अम्बरीश महाराज जी नित्य 60 करोड़ गायों का दान करते थे और अम्बरीश महाराज जी के 3 पुत्र थे। इस तरह से श्राद्ध मनु के एक पुत्र हुए जिनका नाम था इक्ष्वाकु। इनके विषय में ऐसा बताया गया है कि जब श्राद्ध मनु को छींक आई, उनकी छींक से यानी कि छींकने से इस पुत्र का जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम हुआ इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु महाराज जी के 100 पुत्र थे। 3 पुत्र उत्तर दिशा के राजा हुए जिसे नौट कहते हैं, और 25 पुत्र पूर्व दिशा के राजा हुए जिसे इष्ट कहते हैं, और 25 पुत्र पश्चिम दिशा के राजा हुए जिसे वेस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। और इसी तरह से इनके जो 47 पुत्र थे वे दक्षिण दिशा के राजा हुए जिसे साउथ कहा जाता है। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुची। विकुची के पुत्र हुए पुरंजय। पुरंजय के पुत्र हुए आनेना। आनेना की परंपरा में राजा यवनाक्ष का जन्म हुआ। राजा यवनाक्ष की 100 पत्नियां थी पर संतान होती नहीं थी। एक दिन की बात है कि राजा यवनाक्ष अपनी पत्नियों को लेकर वन में गए। उस समय ऋषियों को दया आ गई और ऋषियों ने सोचा क्यों ना राजा का संतान होनी चाहिए। तो उस समय ऋषियों ने मिलकर देवराज इंद्र का पूजन किया। अब हुआ ये कि ऋषियों ने ये विचार किया कि सुबह ब्रह्म बेला में ये राजा यवनाक्ष की जो पत्नियां हैं उनको मंत्र पड़ा जल पिला देंगे ताकि ये रानियां गर्भवती हो जाएगी। तो मंत्र पड़ा जल था वो पूजा के स्थान पर पड़ा था, और उसी दिन रात्रि में राजा यवनाक्ष को बड़ी जोर की प्यास लगी। अब हुआ ये कि तालाब बहुत दूर था उस आश्रम से, तो राजा यवनाक्ष को वो पानी नजर आ गया पूजा के स्थान पर। तो राजा यवनाक्ष ने वही गड्ढे का पानी पी लिया। अब सवेरे ऋषि मुनि सोच रहे हैं कि गड्ढे का पानी कहाँ चला गया। राजा ने कहा पानी तो हमने पी लिया। ऋषियों ने कहा राजन ये तो मंत्र पड़ा जल था, ये तो हमने तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए ये मंत्र पड़ा जल रखा था ताकि तुम्हारी पत्नियों को हम सवेरे पिला दें, पर जल तो तुमने पी लिया। तो हे राजन तुम्हारे यहाँ संतान तो होगी पर तुम्हारी पत्नियों से नहीं, तुमसे संतान होगी। तो हुआ ये कि राजा यवनाक्ष जो थे वो गर्भवती हो गए। समय आने पर सीधी कोख को फाड़कर एक बालक का जन्म हो गया। तो उस समय ऋषियों ने क्या किया, देखो जो ऋषि होते हैं ना, ऋषि का अर्थ ये है कि वो धार्मिक ज्ञान तो रखते ही है तो वैज्ञानिक ज्ञान भी रखते हैं। तो ऋषि लोग सब कार्य कर सकते हैं। तो उस समय राजा यवनाक्ष के पेट को ऋषियों ने सीला, फिर उन्हें कुछ अपना जड़ी बूटी लगाकर उन्हें स्वस्थ कर दिया। अब जो बच्चे का जन्म हुआ उसको तो लिए सब परेशान, ऋषि मुनि भी परेशान, राजा यवनाक्ष भी परेशान, सब रानियां भी परेशान, बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाए। तो उस समय देवराज इंद्र प्रकट हो गए और देवराज इंद्र ने कहा पूजन तो हमारा ही हो रहा था, तो महाधाता इस बच्चे की मैं रक्षा करूंगा। तो हुआ ये कि उस समय इंद्र ने अपनी जो ये छोटी तिरछनी उंगली है इसे चुसा कर अमृत इस बच्चे को पाला, इसलिए आगे चलकर इस बच्चे का नाम हुआ मनधाता। इंद्र ने कहा ना महाधाता मैं इसे संभालूं, तो बच्चे का नाम पड़ गया मनधाता। मनधाता महाराज की पत्नी थी जिनका नाम था बिंदुमती। इस तरह से मनधाता के 3 पुत्र हुए और 50 कन्या हुई। तो आपने हमारे एक परम ऋषि का नाम सुना होगा जिनका नाम है सोबरी ऋषि। सोबरी ऋषि जो थे वो यमुना जी में तप करते थे। देखो बुद्धि कहीं भी बिगड़ सकती है। हम कहते हैं कि बाहर ये सारी चीज़ें इससे लोगों की बुद्धि बिगड़ रही है, बुद्धि कहीं भी बिगड़ सकती है अगर बिगड़ना चाहे। सोबरी ऋषि जगत की माया से बचने के लिए यमुना जी में तप कर रहे थे। उस समय ये हुआ कि जब उन्होंने एक मछलियों का प्रेम देखा तो ऋषि की इच्छा हो गई काश हमारी भी पत्नी हो। तो उस समय सोबरी ऋषि को यह पता लगा
कि मनदाता महाराज जी की 50 कन्या है, तो 50 में से एक हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो उस समय सौभरी ऋषि राजा मनदाता के पास आए और कहा कि राजन, हमें आपकी एक कन्या दे दें, हमारी विवाह करने की इच्छा है। मनदाता महाराज बूढ़े ऋषि को देखकर मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि मानो उनका एक भाव था कि कब्र में तांगे और ये आए विवाह करने के लिए। तो राजा मनदाता ने कहा, देखो हमारी कन्याओं का स्वयंवर है, हमारी कन्या स्वयंवर में अपना वर चुनेगी, तो अगर आपकी इच्छा है विवाह करने की तो आप भी स्वयंवर में आ जाइए, तो हमारी कन्या अगर तुम्हें पसंद करेगी तुम्हें भी वर चुन लेगी। उस समय जब राजा मनदाता ने ऐसा कहा तो सौभरी ऋषि भी मन ही मन मुस्कुराए कि अब इसे ऋषि बल दिखाना ही पड़ेगा। अब जब उस कन्याओं का स्वयंवर था तो ऋषिवर ने ऐसा रूप सजाया, जब उस स्वयंवर में गए तो कितनी कन्या के लिए आए थे, एक कन्या के लिए आए थे, पर यहाँ पर मनदाता की 50 कन्याओं ने कहा कि पिताजी हमको तो यही वर चाहिए। तो 50 मनदाता की कन्याओं ने सौभरी ऋषि को ही वर चुना। इस तरह से सौभरी ऋषि अपनी 50 पत्नियों को लेकर गृहस्थी लीला का सुख भोग किया और जो है एक एक पत्नी से उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिलवाया था। आगे चलकर ऋषिवर ने सोचा कि गृहस्थी आश्रम जो है उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। जैसे सागर की लहरें कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इस प्रकार से गृहस्थी सुख कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। एक के बाद एक इच्छाएं प्रकट होती ही रहती है, इसलिए उन इच्छाओं को मारना पड़ता है। तो हुआ ये कि ऋषिवर जो थे उन्होंने अपनी पत्नियों के संग वन में जाकर भजन करने का फैसला लिया। इस तरह से आगे चलकर सौभरी ऋषि अपनी पत्नियों के संग भजन करने चले गए और तप करते करते उन्होंने अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग कर कर वो जगन्नाथ भगवान को प्राप्त कर लिया। इस तरह से मनदाता के पुत्र थे अमरीश। अच्छा, ये अमरीश महाराज जी कोई और है, वो अमरीश महाराज जी दूसरे थे। और अमरीश के पुत्र हुए यवनाक्ष। अब इसी वंश में आगे चलकर राजा त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के पुत्र थे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को भी धर्म के लिए कुर्बान कर दिया था। यहाँ तक राजा हरिश्चंद्र गोरखोदिया का काम करते थे, मुर्दों को जलाने का काम करते थे, वो कितने सम्राट होकर। तो ये है धर्म पे चलने वाले महापुरुष। राजा हरिश्चंद्र के रोहित नाम के पुत्र हुए। इस तरह से रोहित के पुत्र हरित हुए और जिनके वंश में राजा बाहु का जन्म हुआ। राजा बाहु अपने शत्रुओं के द्वारा हारे गए, इनका राजकाज सब कुछ चला गया। अब हुआ ये कि राजा बाहु अपनी दोनों पत्नियों को लेकर वन में चले गए। उस समय राजा बाहुक ने अपने शरीर का त्याग कर दिया दुखित होकर। उस समय इनकी जब पत्नियां अंतिम संस्कार इनका कर रही थी तो राजा बाहु की एक पत्नी जो थी वो गर्भवती थी, और जब वो पति की चिता पर सती होने लगी तो उस समय ऋषियों ने कहा कि रानी आप ऐसा ना कीजिए क्योंकि आप गर्भवती है, आपको पाप लगेगा। इस तरह से जो उनकी सोत थी रानी की, उसे अपनी सोत से जेलसी होने लगी। तो राजा बाहु की जो दूसरी पत्नी थी उसने क्या किया कि वो गर्भवती रानी को विष दे दिया। गर कहते हैं जहर को, गर दे दिया। जिसे राम रखे उसे कोई ना सके, जिसके रक्षक भगवान है तो उसे कौन मार सकता है। तो हुआ ये कि समय आने पर गर के संग बच्चे का जन्म हो गया। इसलिए ये राजा बाहु के पुत्र हुए जिनका नाम हुआ सागर, क्योंकि गर के संग इनका जन्म हुआ तो सागर कहलाए। राजा सागर की 2 पटरानियां थी। एक इनकी पटरानी थी जिसका नाम था सुमति, इनके 60,000 पुत्र थे। और दूसरी इनकी जो रानी थी जिसका नाम था किशनी, इससे असमंजर नाम का पुत्र पैदा हुआ। असमंजर बहुत अधर्मी था, बच्चों को मार देता था। इसी तरह से राजा सागर ने अपने पुत्र को अपने राज्य से निकाल दिया। एक समय राजा सागर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे
इनके घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया और भगवान कपिल देव जी के आश्रम में नीचे पाताल में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने भूमि पर अपने घोड़े की खोज करी और घोड़ा कहीं नहीं मिला तो धरती को खोदते खोदते नीचे पाताल में चले गए और भगवान कपिल के आश्रम में इन्हें वो घोड़ा दिखलाई दिया। अब हुआ ये कि घोड़ा तो ले लिया पर 60,000 बच्चों ने भगवान कपिल को बुरा भला कहना आरंभ कर दिया। उस समय भगवान कपिल ने जब अपने नेत्र खोले तो भगवान कपिल के नेत्रों में जो तप भरा पड़ा था उस तप अग्नि से राजा सागर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। इसी प्रकार से सागर महाराज जी के पोता हुए जिनका नाम था हंसुमान, ये असमंजर का पुत्र था। तो हंसुमान को तो राजा सागर ने अपने पास रखा। एक समय हंसुमान अपने काकाओं की खोज में जब नीचे पाताल में गए तो उन्हें मिट्टी की राख का ढेर दिखलाई दिया। उस समय गरुड़ जी वहां पर प्रकट हुए और गरुड़ जी ने कहा, हे हंसुमान, ये तुम्हारे काकाओं की भस्म है, मतलब उनकी जो ये राख है, उनके शरीर जो है भगवान कपिल के तप के द्वारा जलकर भस्म हो गए हैं, इसलिए तुम गंगा मैया को लेकर आओ जिससे तुम्हारे काकाओं का उद्धार हो। अब हंसुमान जी ने कठोर तप किया पर गंगा जी प्रकट नहीं हुई। तो हंसुमान जी के बेटा हुए श्री दिलीप जी महाराज, उन्होंने तप किया पर गंगा जी नहीं आई। दिलीप महाराज जी के परम भागवत पुत्र हुए श्री भगीरथ जी महाराज, भगीरथ महाराज जी के तप पर गंगा मैया प्रकट हो गई और गंगा मैया ने कहा कि हे भागीरथ, मैं पृथ्वी पर आने के लिए तो तैयार हूँ, पर मेरे वेग को कौन सहन करेगा। उस समय माँ गंगा ने कहा तुम शंकर जी की आराधना करो। भगीरथ महाराज जी ने भोले बाबा की आराधना करी। शंकर जी महाराज जी ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और शंकर जी का नाम गंगाधार हो गया। अब महाराज हुआ ये कि महादेव ने भागीरथ जी को एक विमान दिया कि तुम विमान पर आगे आगे जाओ और गंगा जी तुम्हारे पीछे पीछे आ रही। तो भागीरथ महाराज जी विमान पर जा रहे थे, गंगा मैया पीछे पीछे आ रही थी। उस समय हुआ ये कि माँ गंगा झंडूराज ऋषि की कुटिया को बहा कर लेकर चली गई। उस समय ऋषिवर ने उस पूरी गंगा का पान कर लिया। अब भागीरथ जी सोचे कि गंगा जी कहाँ चली गई, पता लगा रहे उसे तो ऋषि पी गए। उस समय भागीरथ जी महाराज जी ने प्रार्थना करी झंडू ऋषि से कि हे ऋषिवर, बड़ी मुश्किल से गंगा मैया का भजन किया, शंकर जी का भजन किया और मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगा आई, आपने गंगा का ही पान कर लिया। अब आप कृपया कर कर गंगा जी को प्रकट करो। उस समय भागीरथ जी के दीन वचन सुनकर झंडू ऋषि ने अपने कान के माध्यम से गंगा को प्रकट किया, इसलिए माँ गंगा का नाम जाह्नवी हो गया। इस तरह से माँ गंगा इस भूमि पर अवतारित हुई और भागीरथ कही गई है। यही गंगा मैया को लाने वाले परम भागवत श्री भागीरथ जी महाराज जी हुए। यही भागीरथ के पुत्र हुए श्रुत, जिनके वंश परंपरा में सूदास का जन्म हुआ और सूदास के पुत्र हुए सौदास। सौदास महाराज जी की पत्नी थी जिनका नाम था दमयंती। महाराज एक समय राजा सौदास वन में गए, उन्होंने एक राक्षस को मार दिया पर राक्षस के भाई को छोड़ दिया और यही राक्षस का भाई अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा सौदास के राज्य में आया और रसोइया बन गया। एक दिन की बात है, इस राक्षस ने मनुष्य का मांस बनाया और राजा सौदास के द्वारा उस प्रसाद को विशेष ऋषि को परसा दिया। अब हुआ ये कि जब राजा सौदास ने उस प्रसाद को विशेष ऋषि को परोसा तो विशेष ऋषि ध्यान कर रहे हैं कि प्रसाद में कुछ गड़बड़ी लग रही है। ध्यान क्या पता लगा रही, ये तो मनुष्य का मांस है। तो उस समय इस राक्षस ने इस मांस को ऐसे बनाया था, ऐसे